हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर वाला जो चैप्टर था उसके 20 MCQ के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम और 20 MCQ के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी कंप्यूटर के MCQ के बारे में। जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर MCQ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम। क्या नाम है? परम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? देखिए, वर्चुअल मेमोरी का हम बात करें तो डिस्क जो स्पेस है, डिस्क स्पेस का जो यूज़ होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। तो भौतिक मेमोरी नहीं है, CPU कैश नहीं है, अतिरिक्त रैम नहीं है, या डिस्क स्पेस का जो उपयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चालू करते समय प्रारंभिक प्रक्रिया करता है। तो देखिए, कंप्यूटर को चालू करते समय BIOS जो सॉफ्टवेयर होता है वह प्रारंभिक प्रक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। MS ऑफिस नहीं करता, एंटीवायरस नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। BIOS जो सॉफ्टवेयर है वह प्रारंभिक प्रक्रिया को करता है। अगला है ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, यानी कि ईमेल जो सिस्टम होता है उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं? POP3 करते हैं, SMTP करते हैं और IMAP करते हैं। चारों का उपयोग हम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम बात करें कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स जो होता है वह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है DNS डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डोमेन नेम जो सिस्टम है वो IP एड्रेस का पता करने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। IP पते को डोमेन नाम में बदलने के लिए DNS सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ASC सेकंड कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। ASC सेकंड जो कोड का उपयोग है हम करेक्टर इनकोडिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? करेक्टर इनकोडिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, USB का पूरा नाम क्या है। तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य क्या है। हब का कार्य, तो देखिए हब जो होता है वो जितनी भी डिवाइस होती हैं, चाहे वो पहली डिवाइस है, दूसरी डिवाइस है, तीसरी डिवाइस है, चौथी डिवाइस है, पांचवी डिवाइस है, छठवीं डिवाइस है, और भी डिवाइसेस होती हैं, उन सबको एक जगह पर क्या करता है? कनेक्ट करता है हब। तो सभी डिवाइस को कनेक्ट करना हब का क्या होता है? कार्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ जो होता है वह कैसा नेटवर्क है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ जो है पास में ही हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ में जब हम कनेक्ट करते हैं तो दो मोबाइल होते हैं या दो डिवाइस होती है, उनको पास पास रखते हैं। तो जो पास पास डिवाइस रखी जाती हैं उसको बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग की जाती हैं। तो ये जो ब्लूटूथ है वह पेन टाइप का क्या है? नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है। मॉडेम का मुख्य कार्य, अब देखिए मॉडेम को हम अगर लिख के देखें, मॉडेम, तो मॉडेम की अगर हम शब्दों में तोड़ें तो MODEM, यानी मॉड्यूलेशन, यानी सूचना का मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी प्रक्रिया जिसमें होती है उसे हम मॉडेम कहते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना मॉडेम का क्या है? प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टोरेज डिवाइस केवल पढ़ने के लिए होती है।
तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी बताई और दूसरी बताई आपकी रीड ओनली मेमोरी रोम। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस है वह केवल पढ़ने के लिए होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोम। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है और पूछा गया है, आने वाली परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्री लाइसेंस्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर है? फ्री लाइसेंस ऑफिस सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इसमें MS ऑफिस फ्री लाइसेंस नहीं है, एडोब एक्रोबेट नहीं है, कोरेल ड्रॉ नहीं है, लिब्रे ऑफिस जो है वह फ्री लाइसेंस्ड ऑफिस सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है 15, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? देखिए जो HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है। ऐसा होता है ये सिक्योर। तो हम इससे समझ सकते हैं, एस अगर शब्द लगा दिया तो एस मतलब हो जाएगा सिक्योर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये HTTP तेज है, ये नहीं होगा। HTTP डाटा इनक्रिप्ट करता है, ये नहीं होगा। HTTPS पुराना प्रोटोकॉल है, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, HTTPS सिक्योर सिस्टम होता है। अगला है, फायरवॉल का कार्य क्या है? देखिए हमने पढ़ा था कि भाई हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में वायरस को आने से रोक सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि फायरवॉल के माध्यम से भी हम कंप्यूटर में वायरस को आने से रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनधिकृत एक्सेस को रोकना। यानी डेटा स्टोरेज फायरवॉल नहीं करता, इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ाता, वायरस हटाने का काम नहीं करता। यानी हम किसी भी जो अनऑथेंटिक साइट होती है उसको हम ओपन नहीं करें, इसका कार्य करता है फायरवॉल। तो अनधिकृत एक्सेस को रोकने का काम करता है फायरवॉल। तो ये मोस्ट है, इसको आप याद रखें। फायरवॉल क्या काम करता है? फायरवॉल करता है अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या हैं? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS ऑफिस और ये सब ऐप है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेट है, ये सब क्या ऐप है। तो विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉयड जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, इंटरनेट का पहला नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि भाई इंटरनेट का पहला नाम क्या था। तो ARPANET जो था इंटरनेट का पहला नाम था। तो ये राइट आंसर है। इंट्रानेट नहीं था, ईथरनेट नहीं था, वेवनेट नहीं था, ARPANET था। इंटरनेट का पहला नाम क्या था? ARPANET। नेक्स्ट है, IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? तो IPv4 में 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन में उपयोग होने वाला एल्गोरिदम कौन सा है? देखिए सर्च इंजन में जो उपयोग होने वाला एल्गोरिदम है वह है पेज रैंक। क्या है? पेज रैंक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। इसी के साथ दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से ये समझा कि MCQ प्रश्न करने से हमें मतलब हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं। दूसरा, हमने चैप्टर पढ़ा और उसके MCQ हमने क्लियर किए हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आने वाली परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कंप्यूटर के बारे में 1-2 MCQ क्लासेस और होंगी। और हमने जो कुछ टॉपिक्स हमने RS प्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फिनिश करा चुके हैं। हम बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं, उनको आप ज़रूर देखिए और निश्चित रूप से आपको नॉलेज में फ़ायदा मिलेगा और जो करंट की नॉलेज है उनमें उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको क्लासें कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमें एक्टिवली ये बताएं कि आप पर्सनली रोज़ाना हमारी क्लासेस को शाम को 9 बजे कितने लोग देख रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि इतने लोग एक्टिवली RS की हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी में हमारी जो ये टॉपिक्स हैं कितने सहायक सिद्ध हो रहे हैं, इनके बारे में ज़रूर चर्चा करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ते रहें।
लगातार पढ़ते रहें और आशा करते हैं हम कि आने वाली परीक्षाओं में आप अपनी तैयारी को इतनी स्ट्रॉन्ग करेंगे कि अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।